मुझे देखिए, मेरी तरफ बहुत ध्यान से समझिए। मेष, सिंह और धनु, मतलब सबसे पहले आपने मेष से शुरू किया है ना, मेष से शुरू किया, एक, उसके बाद सिंह, उसके बाद धनु। याद करने का बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले एक से शुरू किया, इसमें 4 जोड़ दिया तो 5 बन गया, इसमें 4 जोड़ दिया तो 9 बन गया। और याद रखिए ये 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि हो गई। ठीक है, 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि हो गई। उसके बाद फिर उसमें 2, फिर 2 से शुरू किया, इसमें 4 जोड़ दिया, फिर इसमें 4 जोड़ दिया, 10, 2, 4, 6, 6, 4, 10। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये हो गई पृथ्वी तत्व की राशि। ठीक है, उसके बाद आती है 3 नंबर की राशि, तो 3, 3 में 4 जोड़ दिया 7, 7 में 4 जोड़ दिया 11। तो अग्नि, पृथ्वी और 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ, ये हो गई वायु तत्व की राशि। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है, तो 1, 2, 3 और 4, तो 4, फिर 4 में 4 जोड़ दिया, फिर 8 में 4 जोड़ दिया, तो हो गई 12। मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन ये हो गई जल तत्व की राशि। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जल सबसे नीचे है, इस वजह से 4 नंबर की राशि जल है। ठीक है, ये बात याद रखिए, जल सबसे अंतिम में रहेगा और अग्नि सबसे ऊपर रहेगी। काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले मेष राशि आती है, इस वजह से मेष राशि को पहले रखेंगे। याद ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो एक ट्रिक वाली बात हो गई। अब मूलतः कार्यक्रम क्या कहता है, भगवान आचार्यवर ये लिखते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, अब यहां से विषय है, जिस किसी भी जातक की कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह, एक से अधिक, मान लीजिए एक से अधिक का अर्थ 2 भी होगा, अधिक से अधिक का अर्थ यह भी होगा कि उस भाव पर जो राशि बनी है वो अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, आकाश तत्व की है या जल तत्व की है। अगर जिस प्रकृति की राशि में अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो या बैठे हो ग्रह, है ना, तो जिस प्रकृति की राशि में अधिक से अधिक ग्रह देख रहे हो या अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों, उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही उसी तरीके की बीमारियां उसे परेशान करती हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यहां 8 नंबर लिखा और यहीं पे शनि भी बैठ गए, मंगल भी बैठ गए, राहु भी बैठ गए, सूर्य भी बैठ गए, गुरु भी बैठ गए, उदाहरण है। तो वृश्चिक राशि बनी है, यहीं पे सारे ग्रह लगभग बैठ गए। इसमें अब सूर्य बैठे हैं तो बुध और शुक्र को भी बिठा दीजिए, शुक्र यहां बिठा दिए। अधिक संख्या में ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ गए। तो क्या कहा कि वृश्चिक राशि कौन सी राशि है, जल तत्व की राशि है। अब उस व्यक्ति के जीवन में जल से संबंधित समस्या उसको परेशान करेगी। जल से संबंधित समस्या का अर्थ होगा कि वो व्यक्ति निरंतर या जब कभी भी वो बीमार होगा तो कहते हैं ना कि जो उसको बीमारी होगी वो कैसी है, वात पित्त कफ। तो कफ, जल का कफ से संबंध है, पित्त का कफ से संबंध है ना, पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, मतलब जल शरीर में ज्यादा है, फेफड़ा जकड़ रखा है कफ ने। तो अब उस व्यक्ति को अपने जल तत्व की बीमारी से अपने आप को सावधान रखना होगा। मेडिकली मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर वृश्चिक राशि बनी, कर्क राशि बनी और मीन राशि बनी है तो उस व्यक्ति को जल से संबंधित बीमारी होगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, है ना, जलोदर, शरीर में जल की अधिकता, शरीर में जल की कमी, डिहाइड्रेशन। क्लियर है? अब इसको दूसरे अर्थ में समझते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में 1 नंबर की राशि लग्न में बनी और यहीं पे सारे ग्रह बैठ गए, शनि, मंगल, राहु, गुरु, बुध, शुक्र, सारे बैठ गए। तो क्या होगा, ये कौन सी राशि है, अग्नि तत्व की राशि। अब उस व्यक्ति के ये नेचुरली वो बलवान बैठे हो चाहे कमजोर, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर याद रखिए वो व्यक्ति ऐसे
अग्नि तत्व से तो शरीर जलता रहे, ताप संताप, टेम्परेचर बढ़ता रहे, बीपी बढ़ जाए, रक्त प्रवाह बढ़ जाए, शरीर में तीक्ष्ण तीक्ष्ण जलन हो, है ना, तो ऐसी बीमारियां उसको परेशान करेंगी जीवन भर। अंग विशेष भी प्रभावित होगा। अगर यहां है तो यहां का अंग, नवम भाव में अगर बन रहा है तो नवम भाव से संबंधित अंग शरीर का, जंघा, अष्टम भाव में बन रहा है तो नाभि से लेकर लिंग मूल तक का क्षेत्र, छठे भाव में बन रहा है तो पेट का क्षेत्र, है ना, समझिए ये कटी प्रदेश है, मतलब कमर का हिस्सा, सप्तम भाव कमर का हिस्सा। तो इस वजह से कि आपकी कुंडली में वो कौन सी राशि है जो शरीर के कौन से अंग में बनी है, और अगर वो शरीर के उस अंग में बनी है तो वहां पे कितने ग्रह बैठे हैं, एक से अधिक, तो उस भाव में बनने वाली राशि से वो व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य के मामले में दो चार होता रहेगा, परेशान होता रहेगा।